हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता के अंदर क्या चल रहा था, गोगा जी। रामदेव जी कल हमने पूरा कर लिया था 2 पार्टों के अंदर। आज है गोगा जी। गोगा जी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं उनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंदर आता है सबसे पहले जन्म स्थान। जन्म स्थान ददेरवा चूरू के अंदर हुआ था तथा 1003 विक्रम संवत के अंदर। उनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह तथा उनकी माता का नाम था बादशरदे। पत्नी का नाम केलमदे। और केलमदे कहाँ की थी? कोलुमंड की राजकुमारी थी ये। कोलुमंड कहाँ पर पड़ता है? फलौदी। और फलौदी कहाँ पर है? जोधपुर। ठीक, पत्नी हो गई। अब इनके बचपन का नाम था गुग्गा। इनकी जाति देख लेते हैं, राजपूत। तथा गोत्र चौहान। इनकी सवारी नीला घोड़ा, नीली घोड़ी। तथा इन्हें बचपन में एक इनके पास घोड़ा भी था। उस घोड़े का क्या नाम था? गोगा। क्या नाम था? गुग्गाबाज। गुग्गाबाज। ठीक। अब देखते हैं कि गोगा जी को सांपों व गायों का देवता भी कहा जाता है। सांपों व गायों का देवता। सबसे पहले देखते हैं कि इन्हें सांपों को देवता क्यों कहा जाता है। क्या होता है कि गोगा जी की सगाई हो जाती है केलमदे से। सगाई होती है तो जो शादी के दिन नज़दीक आते हैं तो केलमदे को सर्प डस जाता है। तो इसकी खबर गोगा जी को लगती है तो वो कोलूमंड जाता है केलमदे के पास। यह जब तक पहुंचता है तब तक इसका सर्वनाश हो चुका होता है। तो गोगा जी को गुस्सा आता है तो उसने एक तेल की कढ़ाई भरी और मंत्र उच्चारण करने लगता है। वह जैसे मंत्र उच्चारण स्टार्ट करता है, सांप आकर उस खोलते हुए तेल में आकर मर जाते हैं। हजारों सांपों के मरने के बाद नागराज चिंतित हो जाता है और नागराज प्रकट होता है। तो वह गोगा जी को के पास आता है और कहता है, बता तुझे क्या चाहिए। तो गोगा जी कहता है, मुझे तो केलमदे चाहिए। तो नागराज केलमदे को वापस से जिंदा कर देता है। उसके बाद नागराज कहता है कि तूने हजारों सांपों को मारा है। तो गोगा जी उन हजारों सांपों को जिंदा कर देता है, सिर्फ एक को छोड़कर जिसने केलमदे को डसा था। अतः उसके बाद इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाने लगा। अब गायों की बात क्या होती है कि गोगा जी के 2 मशहूर भाई होते हैं, अर्जम और सरजम। ठीक, ये चूरू के आप कह लो चाहे दादा होते हैं या गुंडे होते हैं या इनका सिक्का चलता है, कुछ भी मान लो, परंतु इनके पास थोड़ी ताकत होती है। और वह ताकत क्यों होती है? क्योंकि उस समय मोहम्मद गजनवी के ये ज़्यादा ही करीबी होते हैं, इसलिए जो भी बात होती है तो मोहम्मद गजनवी को इत्तला कर दिया जाता है और ये अपनी सेना लेकर इनकी मदद के लिए आ जाता है। तो गोगा जी और इनके मध्य कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था।
तो गोगा जी वह ज़मीनी विवाद बढ़ा तो अर्जम और सरजम मोहम्मद गजनवी की सेना लेकर चूरू ददेरवा के अंदर युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो गोगा जी के इसके पास इनकी खुद की सेना होती है। खुद की सेना का मतलब इनके 40 तो पुत्र होते हैं, 40 नहीं 47 पुत्र और 60 भतीजे। ये सभी आते हैं और ददेरवा के बाहर, गांव के बाहर युद्ध मैदान में युद्ध करते हैं। तो मोहम्मद गजनवी के जो मुग़ल सैनिक होते हैं वो पीछे से जाते हैं और गांव में गायों को छुड़ा लेते हैं। जब ये बात गोगा जी को पता चलती है, तो गोगा जी इनका पीछा करते हैं और इनके साथ युद्ध करते हैं। तो गोगा जी से युद्ध करते हुए गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है, जो ददेरवा चोरों के अंदर गिर जाता है। परंतु फिर भी यह गायों को छुड़ाते हुए उनका पीछा करते नौहर हनुमानगढ़ में जाकर गायों को छुड़ाते हैं। तो इनका धड़ वहीं पर गिर जाता है। इसी कारण ददेरवा को तो कहा जाता है शीर्षमेढ़ी। ददेरवा को क्या कहा जाता है? शीर्षमेढ़ी, ठीक। और नौहर, शीर्षमेढ़ी और नौहर को कहा जाता है धुरमेढ़ी, ठीक। धुरमेढ़ी कहा जाता है। तभी से इन्हें गायों के देवता भी कहा जाने लगा। एक यहाँ पर एक प्रश्न और है कि इनकी इतनी कुशलता के साथ युद्ध देखते हुए मोहम्मद गजनवी इन्हें एक उपाधि देते हैं, जिन्हें जो होती है जाहर पीर, कि मेरी इतनी बड़ी सेना होने पर भी वे अकेले युद्ध करते हैं और अकेले युद्ध करते हुए सैनिकों को हरा देते हैं। और सबसे मेन बात जो उन्हें अचंभित की कि इनके सिर धड़ से अलग हो जाता, फिर भी ये युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ा लेते हैं। तो इन्हें जाहर पीर की उपाधि दे दी गई। और जाहर पीर का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता, साक्षात देवता, ठीक। अब जो इनका मंदिर होता है ना, गोगा मेडी जो मंदिर है, ये ऊपर से मकबरानुमा होता है, ऊपर से मकबरानुमा होता है। अब हम गोगा जी के मुख्य मंदिर देख लेते हैं। गोगा जी के मुख्य मंदिर, गोगा जी के जो मुख्य मंदिर हैं, एक तो इनका ददेरवा जो कहलाता है शीर्षमेढ़ी, जो कहाँ पर है? चूरू के अंदर। एक है इनका नौहर जो धुरमेढ़ी, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अंदर। तथा एक और है जिन्हें गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है, जो भाई मुख्य है, याद रख लेना, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी है, ये कहाँ पर है? किलोरिया की ढाणी, सांचौर और जालोर के अंदर स्थित है। गोगा मेले की। अब गोगा जी का मेला, गोगा जी का मेला गोगा नवमी को बढ़ता है। और ये गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, ठीक। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और कंफ्यूज मत हो जाने, रामदेव जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद
रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर एकादशी तक, और ये भाद्रपद कृष्ण नवमी तक। और स्थान नौहर हनुमानगढ़। नौहर हनुमानगढ़ में इनका मुख्य मंदिर है जो गोगामेड़ी कहलाता है, याद रखना गोगामेड़ी कहलाता है। तथा इसमें नृत्य जो किया जाता है वो मुख्य रूप से गोगा नृत्य किया जाता है, और किसके द्वारा? मुख्य रूप से मेघवाल जाति या चमार जाति के द्वारा। चमार जाति के द्वारा। अब देख लेते हैं इनका जो मंदिर होता है ना गोगामेड़ी, वो किस तरह का होता है। वो गोगामेड़ी इस तरह का होता है। गोगामेड़ी कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले देखते हैं गोगा जी की मूर्ति। गोगा जी की मूर्ति घोड़े पर बैठे हुए की है, तो उसे कौन सी मूर्ति कहेंगे? अश्वरोही मूर्ति। इसके पास ही एक नरसिंह कुंड स्थित है। नरसिंह कुंड से एक मान्यता जुड़ी हुई है कि इसकी अग्नि कोई अपने सिर पर लेकर चलता है तो वह रोग मुक्त हो जाता है। इसके पास ही एक तालाब स्थित है जिसे कहा जाता है गोरखाना। गोरखाना तालाब के बारे में मान्यता है कि इसकी मिट्टी कोई सर्पदंश व्यक्ति के लगा दी जाए तो वह बच सकता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जो अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पीर या आराध्य देव। पीर या आराध्य देव। देख लो इसकी मूर्ति है अश्वरोही मूर्ति। नरसिंह कुंड स्थित है इसके पास। एक है गोरखाना तालाब। नरसिंह कुंड के बारे में मान्यता है कि इसकी अग्नि कोई अपने साथ सिर पर ले जाए या अपना साथ ले जाए तो वह रोग मुक्त हो जाता है। और गोरखाना तालाब की मिट्टी यदि किसी के सर्प कटे हुए अंग पर लगा दी जाए तो वह जहर उतर जाता है उसका। अब इसका मेला आपने देखा ही है। मेला देखने के बाद गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी देख ली, बिस्मिल्लाह शब्द। अब एक बात और कि इनके गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। एक नोट लगा के एक बात और लिख लेना कि बरसात होने के बाद जब किसान हल जोतते हैं तो वह अपने हल पर एक राखी बांधते हैं। जो राखी बांधते हैं वो किसकी बांधते हैं? वो गोगा जी की ही राखी बांधते हैं। एक आपने बात देखी होगी कि विक्रम संवत जो व्रत आते हैं ना, विक्रम संवत, उसके अंदर आपने देखा होगा कि कभी कभी दूज 2 बार आ जाती है, एकादशी 2 बार आ जाती है, कभी कभी तो महीने भी 2 बार आ जाती है। वो क्यों आते हैं? आज आपका वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। क्या होता है कि अपन का जो ईयर्स होता है जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे आज तारीख है 10 मई, तो वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरे विश्व में चलता है। उसमें कुल 365 दिन होते हैं, ठीक। और जो विक्रम संवत है ये अपना है। तो ग्रेगोरियन वर्ष होता है वो सूर्य की गति पर उसके दिनों की गणना होती है, और विक्रम संवत में होती है चंद्रमा की गति पर। चंद्रमा की गति पर होने के कारण इसमें कुल वर्ष होते हैं 354, यानी 11 दिन कम।
11 दिन कम होने के कारण एक उर्स में 11 दिन, 2 उर्स में 22 दिन और 3 उर्स में यह है 33 दिन पीछे हो जाता है, यानी 1 महीना 3 दिन पीछे हो जाता है। तो हर 3 उर्स के पश्चात यह इसमें 2 महीने आते हैं, और 2 महीने आते हैं तो उस उर्स को कौन सा उर्स कहा जाता है? उस उर्स को कहा जाता है तेरूडी उर्स। तेरूडी उर्स कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन दूर हुआ। ये विक्रम संवत में कुल कितने दिन होते हैं? विक्रम संवत में कुल दिन होते हैं 354, गौरगोनम 365। 11 दिन कम होने के कारण कितने 3 साल में कितने हुए? 33। तो फिर अगले साल कितना? 1 महीना ज़्यादा, यानी 13 महीने आएंगे विक्रम संवत में। जिस विक्रम संवत वर्ष में 13 महीने आते हैं वो वर्ष कौन सा कहलाता है? तेरूडी वर्ष। तथा वह मास कौन सा कहलाता है? अधिमास। ठीक है दोस्तों, आज अपना गोगा जी पूरा हुआ। इससे बाहर कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। कल नए लोक देवताओं के साथ मिल